क्या आपने कभी अपने भीतर की उस शांति को महसूस करने की कोशिश की है जो बाहरी दुनिया के शोर से परे है? क्या आपने कभी सोचा कि सच्चा सुख, सच्ची मुक्ति बाहर की चीजों में नहीं बल्कि हमारे अपने भीतर छिपी है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान संत की जिन्होंने दुनिया को आत्मजांच का मार्ग दिखाया, श्री रमण महर्षि। उनकी शिक्षाएं ऐसी हैं मानो कोई दीपक अंधेरे में जल उठे और हर सवाल का जवाब अपने आप सामने आ जाए। यह कहानी है उस मार्ग की जो हमें अपने सच्चे स्वरूप तक ले जाता है। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं, एक ऐसी यात्रा जो मन को शांत करेगी, हृदय को छुएगी और आत्मा को जागृत करेगी। आत्मजांच क्या है? श्री रमण महर्षि की शिक्षाओं का मूल आधार है आत्मजांच। लेकिन यह आत्मजांच है क्या? क्या यह कोई जटिल दर्शन है जिसे समझने के लिए सालों की साधना चाहिए? नहीं दोस्तों, रमण महर्षि ने इसे इतना सरल बनाया कि कोई भी इसे समझ सकता है। उन्होंने कहा, अपने मन में यह सवाल पूछो, मैं कौन हूँ। यह सवाल इतना साधारण लगता है, लेकिन इसके जवाब में छिपा है जीवन का सबसे गहरा रहस्य। जब हम कहते हैं मैं, तो हमारा मतलब क्या होता है? क्या यह हमारा शरीर है, हमारा मन, हमारी भावनाएं? रमण महर्षि कहते थे, ये सब आते हैं और जाते हैं। शरीर बदलता है, मन भटकता है, भावनाएं उमड़ती घटती हैं। लेकिन जो इन सबको देखता है, जो इनके पीछे है, वही तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। उनकी यह बात सुनकर मन में एक अजीब सी जिज्ञासा जागती है ना? जैसे कोई हमें बता रहा हो कि तुम जो सोचते हो तुम वो नहीं हो। तुम कुछ और हो, कुछ ऐसा जो अनंत है, शाश्वत है। उन्होंने एक बार कहा था, मन को शांत करो और उस शांति में तुम्हें अपने आप जवाब मिलेगा। यह कितनी गहरी बात है। हम दिन रात भागते रहते हैं, काम, परिवार, सपनों के पीछे। लेकिन क्या हमने कभी रुककर अपने आप से पूछा कि यह सब किसके लिए? रमण महर्षि कहते थे, सच्ची शांति तब मिलती है जब तुम अपने स्रोत को जान लेते हो। और वह स्रोत है तुम्हारा अपना स्वरूप। मैं कौन हूं का सवाल। रमण महर्षि की आत्मजांच की विधि बहुत सरल है, लेकिन इसे अपनाने के लिए धैर्य चाहिए। उन्होंने कहा, जब भी कोई विचार आए उसका पीछा मत करो। बस पूछो, यह विचार किसे आया? जवाब आएगा, मुझे। फिर पूछो, यह मैं कौन है? इस तरह धीरे धीरे मन की परतें खुलती हैं और हम उस सत्य के करीब पहुंचते हैं जो हमारा असली स्वरूप है। कल्पना करो, तुम एक कमरे में बैठे हो। बाहर तूफान चल रहा है, बारिश की बूंदें खिड़कियों पर जोर जोर से टकरा रही हैं। लेकिन तुम उस कमरे में शांत बैठे हो। बाहर का शोर तुम्हें छू नहीं सकता। रमण महर्षि कहते थे, तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। विचार तूफान की तरह आते हैं, लेकिन तुम उस शांत कमरे की तरह हो जो हमेशा स्थिर है। क्या यह विचार हमारे मन को शांति नहीं देता? कि चाहे दुनिया में कितना भी शोर हो, हमारे भीतर एक ऐसी जगह है जो हमेशा शांत है, हमेशा पवित्र है। एक बार एक भक्त ने उनसे पूछा, महाराज, यह आत्मजांच तो बहुत कठिन लगती है। क्या कोई आसान रास्ता नहीं? रमण महर्षि मुस्कुराए और बोले, रास्ता कठिन नहीं है, तुम्हारा मन उसे कठिन बनाता है। बस अपने विचारों को देखो, उन्हें जज मत करो, उन्हें पकड़ो मत। धीरे धीरे वे शांत हो जाएंगे और तुम अपने सच्चे स्वरूप को देख पाओगे। उनकी यह बात सुनकर मन में एक आशा जागती है कि शायद यह रास्ता इतना मुश्किल नहीं जितना हम सोचते हैं। शांति का स्रोत। रमण महर्षि की शिक्षाओं में शांति का बहुत महत्व है। वे कहते थे, सच्ची शांति बाहर नहीं मिलती, न धन में, न प्रसिद्धि में, न किसी और चीज में। शांति तुम्हारे भीतर है।
लेकिन हम कितनी बार इस सत्य को भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमें वह नौकरी मिल जाए, वह घर मिल जाए, वह रिश्ता मिल जाए तो हमें शांति मिलेगी। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं ना। जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी जाग उठती है और हम फिर भागने लगते हैं। रमन महर्षि कहते थे, इच्छाओं का पीछा छोड़ दो, वे तुम्हें कभी संतुष्ट नहीं करेंगी। अपने भीतर झांको और तुम्हें वह शांति मिलेगी जो कभी खत्म नहीं होती। उनकी यह बात सुनकर मन में एक गहरा सवाल उठता है, क्या हम वाकई गलत दिशा में भाग रहे हैं? क्या हमने कभी उस शांति को खोजने की कोशिश की जो हमारे भीतर ही है? उन्होंने एक खूबसूरत उदाहरण दिया था। वे बोले, जैसे समुद्र की सतह पर लहरें उठती हैं, लेकिन गहराई में समुद्र हमेशा शांत रहता है। वैसे ही तुम्हारा मन लहरों की तरह उछलता है, लेकिन तुम्हारा सच्चा स्वरूप उस गहरे समुद्र की तरह है, शांत, अटल, अनंत। यह सुनकर मन में एक अजीब सी शांति सी फैलने लगती है। जैसे कोई हमें बता रहा हो कि तुम्हें कुछ करना नहीं है, बस होना है। बस उस शांति में डूब जाना है। भक्ति और आत्मजांच। क्या आत्मजांच का मतलब यह है कि हमें भक्ति छोड़ देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। रमन महर्षि कहते थे, भक्ति और आत्मजांच एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर कोई ईश्वर पर भरोसा करता है तो वह आत्मजांच को भक्ति के साथ जोड़ सकता है। उन्होंने कहा, अपने आप को पूरी तरह ईश्वर को समर्पित कर दो। जब तुम कहते हो, मैं कुछ नहीं, सब कुछ तू है, तो वही आत्मजांच है। यह सुनकर मन में कितना सुकून मिलता है कि चाहे हमारा रास्ता भक्ति का हो या ज्ञान का, दोनों हमें एक ही जगह ले जाते हैं, उस सत्य तक जो हमारा सच्चा स्वरूप है। रमन महर्षि कहते थे, ईश्वर बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। उसे खोजने के लिए कहीं जाना नहीं, बस अपने मन को शांत करो। उनकी यह बात हमें कितनी आजादी देती है कि हमें मंदिरों में, तीर्थों में या कहीं और भटकने की जरूरत नहीं। हमारा सच्चा मंदिर हमारे भीतर ही है। एक बार एक भक्त ने उनसे पूछा, महाराज, मैं ईश्वर को कैसे देखूं? रमन महर्षि ने जवाब दिया, जो देख रहा है वही ईश्वर है। अपने मैं को खोजो और तुम ईश्वर को पालोगे। यह कितनी गहरी बात है कि ईश्वर कोई दूर बैठा हुआ प्राणी नहीं है। वह हम में ही है, हमारा हिस्सा है। बस हमें उसे देखने की आंख चाहिए। और वह आंख है आत्मजांच। संसार और आत्मा। रमन महर्षि की शिक्षाएं हमें संसार से भागने के लिए नहीं कहती। वे कहते थे, संसार तुम्हारे मन में है। जब तुम अपने सच्चे स्वरूप को जान लेते हो तो संसार तुम्हें बांध नहीं सकता। यह सुनकर मन में एक नई समझ जागती है कि हमें नौकरी छोड़ने की, परिवार छोड़ने की या दुनिया से भागने की जरूरत नहीं। हमें बस अपने मन को समझने की जरूरत है। उन्होंने एक बार कहा था, संसार एक सपने की तरह है। जब तुम जागते हो, सपना खत्म हो जाता है। आत्मजांच तुम्हें उस जागृति तक ले जाती है। यह विचार कितना गहरा है कि जो कुछ भी हम देख रहे हैं, यह दुनिया, यह जीवन, यह सब एक सपने जैसा है और सच्चाई उससे परे है। उस सच्चाई को जानने के लिए हमें बस अपने भीतर झांकना है। रमन महर्षि कहते थे, तुम जो कुछ भी करते हो उसे पूरी निष्ठा से करो, लेकिन यह मत भूलो कि तुम कर्मों से परे हो। तुम वह चेतना हो जो सब कुछ देखती है। यह सुनकर मन में कितनी हल्कापन आता है कि हमें अपने कर्तव्यों से भागना नहीं है। हमें बस यह समझना है कि हम उन कर्तव्यों से बड़े हैं। हम वह अनंत चेतना हैं
जो कभी नहीं बदलती। मौन की शक्ति। रमन महर्षि की सबसे खास बात थी उनका मौन। वे ज्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन उनका मौन ही सब कुछ कह देता था। लोग उनके पास बैठते थे और बिना कुछ कहे उनके सवालों के जवाब मिल जाते थे। वे कहते थे, मौन सबसे बड़ा उपदेश है। जब मन शांत होता है तो सत्य अपने आप प्रकट होता है। कल्पना करो, तुम एक शांत पहाड़ी पर बैठे हो। हवा धीरे धीरे बह रही है, पक्षी चहचहा रहे हैं और तुम्हारे मन में कोई विचार नहीं, बस एक गहरी शांति। रमन महर्षि का मौन वैसा ही था। वह मौन जो शब्दों से परे है, जो सवालों से परे है, जो हर जवाब को अपने आप दे देता है। उन्होंने एक बार कहा था, शब्द सीमित हैं। वे सत्य को पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन मौन में सत्य अपने आप बोलता है। यह सुनकर मन में एक अजीब सी लालसा जागती है कि काश हम भी उस मौन को अनुभव कर पाएं। काश हम भी उस शांति में डूब पाएं, जहां कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, बस होना है। आत्मजांच का अभ्यास। रमन महर्षि की आत्मजांच को अपनाने के लिए कोई जटिल नियम नहीं है। वे कहते थे, बस अपने विचारों को देखो। उन्हें पकड़ो मत, उन्हें धक्का मत दो। बस देखो। यह कितना सरल है, लेकिन कितना गहरा। हम दिन रात अपने विचारों में उलझे रहते हैं। कभी गुस्सा, कभी खुशी, कभी डर, कभी आशा। लेकिन क्या हमने कभी इन विचारों को सिर्फ देखने की कोशिश की? उन्होंने कहा, विचारों का कोई बल नहीं अगर तुम उन्हें बल न दो। यह सुनकर मन में एक नई ताकत जागती है कि हमारे विचार हमें तभी परेशान करते हैं जब हम उन्हें पकड़ लेते हैं। अगर हम उन्हें बस देखें तो वे बादलों की तरह गुजर जाएंगे और उनके पीछे जो बचेगा वह है हमारा सच्चा स्वरूप, शुद्ध, शांत, अनंत। रमन महर्षि कहते थे, हर दिन थोड़ा समय अपने लिए निकालो। बैठो, शांत हो और अपने मैं को खोजो। यह कितनी खूबसूरत सलाह है कि हमें कोई बड़ा तप करने की जरूरत नहीं। बस थोड़ा सा समय, थोड़ा सा धैर्य और थोड़ी सी जिज्ञासा, और धीरे धीरे हम उस सत्य के करीब पहुंच जाएंगे जो हमारा असली घर है। सत्य की खोज। रमन महर्षि की शिक्षाएं हमें एक ऐसी यात्रा पर ले जाती हैं जो बाहर नहीं, भीतर की ओर है। वे कहते थे, सत्य तुम में ही है। उसे खोजने के लिए कहीं जाना नहीं। बस अपने मन को शांत करो और वह अपने आप प्रकट होगा। यह सुनकर मन में कितना सुकून मिलता है कि हमें कुछ पाने के लिए भागना नहीं है। जो कुछ भी हमें चाहिए वह पहले से ही हमारे पास है। उन्होंने एक बार कहा था, जो तुम खोज रहे हो वह तुम ही हो। यह कितनी गहरी बात है कि हम जो सुख, जो शांति, जो मुक्ति खोज रहे हैं वह कहीं बाहर नहीं, वह हम में ही है। बस हमें उसे देखने की जरूरत है, और वह देखना है आत्मजांच। रमन महर्षि की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि जीवन का असली मकसद है अपने सच्चे स्वरूप को जानना। और जब हम उसे जान लेते हैं तो फिर कोई डर नहीं, कोई दुख नहीं, कोई कमी नहीं, बस एक अनंत शांति, एक अनंत आनंद। तो दोस्तों, आज से एक छोटा सा संकल्प लो। हर दिन थोड़ा समय अपने लिए निकालो। अपने मन को शांत करो और उस सवाल को पूछो, मैं कौन हूँ? शायद जवाब तुरंत न मिले, लेकिन धीरे धीरे तुम उस सत्य के करीब पहुंच जाओगे जो तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। रमन महर्षि का यह मार्ग सरल है लेकिन गहरा। यह मार्ग मुश्किल नहीं, लेकिन धैर्य मांगता है। और जब तुम इस मार्ग पर चल पड़ोगे तो तुम्हें वह शांति मिलेगी जो इस दुनिया की हर चीज से परे है। तो आओ इस यात्रा को शुरू करें।
आत्मजांच की इस यात्रा को जो हमें ले जाएगी उस सत्य तक जो हमारा असली घर है। रमन महर्षि की शिक्षाएं हमारा दीपक हैं, हमारा मार्गदर्शक हैं, और इस दीपक की रोशनी में हम अपने सच्चे स्वरूप को जरूर पालेंगे। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।